स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स कंपाउंड का आज हमारा 6th लेक्चर है और इससे जो पिछली 5 वीडियोस हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखी हो तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर आपको आई बटन मिलेगा और इन सभी 5 वीडियोस के आपका लिंक जो है यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया गया, उस सब की बात की थी। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, acyclic compounds and cyclic compounds. एसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स आते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड है फर्दर 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। फर्दर अभी हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तो वहां पर नॉमेनक्लेचर में हमें अभी हाइड्रोकार्बन्स करने हैं। वहां हमें पता चलेगा कि एल्केन क्या है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन जहां पर भी होता है उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन है ये, तो ये हमारा एल्केन का एग्जांपल हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है इसका नाम। क्यों है इसका नाम? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्लियर होगा। और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो दैट इज इथाइन। तो ये साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी क्लियर करते जा रही हूं। अब अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स 2 तरह के कौन से? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब सेम, ये साइक्लिक होगा और सभी के सभी जो कॉर्नर्स होंगे वो कार्बन एटम होंगे, लेकिन यहां पर कोई ना कोई कार्बन साइक्लिक का अदर देन कार्बन एटम होगा। तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई रिंग दे रखी है तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? वो कार्बन होंगे। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो फर्दर 2 टाइप का है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक जो है फर्दर 2 तरीके के हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करना चाहें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। साइक्लो एल्केन, सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी साइक्लो एल्कीन, और थर्ड कैटेगरी आ गई साइक्लो एल्काइन। तो यहां साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स अगर आपको बना के दूं तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यहां पर जितने भी कॉर्नर हैं ये कार्बन कहलाते हैं। इट इज अ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, जहां ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर। तो ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। सिंगली बॉन्डेड है तो एन कहेंगे, और साइक्लिक है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से अगर 4 कॉर्नर का हमारे पास एल्केन गिवन है विद सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास ये क्या आ गया? साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम। अभी हमें वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स करने हैं, नॉमेनक्लेचर करना है, वहां पर आपको ये बातें क्लियर होंगी। डबल बॉन्ड अगर हम लगा देते हैं यहां, तो यहां पर बन जाता है साइक्लोब्यूटीन। तो इस तरीके से एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है इतने तरीके के हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा का मतलब जो होता है, अगर हम यहां डिफाइन करना चाहें तो एरोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल, फ्रेग्रेंस। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में उन कंपाउंड्स को प्लेस किया गया जिनमें कोई पर्टिकुलर स्मेल हुआ करती थी, और बाद में स्मेल से रिलेट ना करके इसके लिए एक पाई सिस्टम बनाया गया कि हम किन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी कि कंजुगेशन होनी चाहिए उस कंपाउंड में। कंजुगेशन, अब कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन पर
ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं कंजुगेशन। और इसके लिए रूल बना, हक्कल रूल आया हमारे पास, हक्कल रूल, जिसे हम 4n+2 पाई सिस्टम कहते हैं। 4n+2 पाई सिस्टम, यानी हम पाई सिस्टम को काउंट करेंगे, हम डबल बॉन्ड काउंट करेंगे रिंग के अंदर, और अगर वो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है, साइक्लिक है, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहां बात करते हैं 4n+2 पाई सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो 4n+2 पाई सिस्टम, अगर मैं n की वैल्यू को 0 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 पाई सिस्टम आ जाएगा। और अगर मैं यहां 1 कर दूं इसको, तो मेरे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 पाई सिस्टम। इसी तरह 2 कर दूं तो मेरे पास 10 पाई सिस्टम, 14 पाई सिस्टम, और इसी तरह से फर्दर भी आ जाएंगे। यानी अगर मेरे पास 4 पाई सिस्टम, रिंग में 4 पाई सिस्टम है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। 8 पाई सिस्टम में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, 12 पाई सिस्टम में वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में उन कंपाउंड्स को रखा गया जिनमें कोई पर्टिकुलर स्मेल थी, या हम ये कहें कि हक्कल रूल को फॉलो करके इन कंपाउंड्स को प्लेस किया गया। हक्कल रूल की फर्दर जो डिटेल्स हैं वो बाद में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो फर्दर डिवीजन क्या है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये 2 तरह के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में बेस्ट एग्जांपल की बात करें हम, तो हम बेंजीन का एग्जांपल लेके चलते हैं। बेंजीन जो है, और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरीके के हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जिनके पास बेंजीन रिंग होगी, दे कंटेन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या होती है, हेक्सागोनल रिंग विथ 3 बॉन्ड्स एट डबल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन। तो क्योंकि ये 6 पाई सिस्टम है, एरोमेटिक क्यों कहलाया, 6 पाई सिस्टम आ गया। 6 पाई सिस्टम को अभी मैंने आपको कहा कि हम उसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, और साथ के साथ ये साइक्लिक है। कंजुगेशन की जो बात की थी, कंजुगेशन की बात करें तो यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, 6 पाई सिस्टम भी है। तो इसलिए क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो ऐसे कंपाउंड बेंजीनॉइड में हम ऐसे कंपाउंड्स को प्लेस करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, वहां स्पेस नहीं है। तो बेंजीनॉइड में हम कौन से एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन आ गया मेरे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब यहां मैंने लगा दिया NH2, इसे बोलते हैं एनिलिन, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये क्या है, ये है टॉलिन, ये भी क्या है, ये एग्जाम्पल है बेंजीनॉइड का। इसी तरीके से आपने फिनोल का नाम सुना होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर बेंजीन के यहां पर डबल बॉन्ड आ गए और यहां OH लगा दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनोल। और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स यहां पे देने की कोशिश की है। नॉन बेंजीनॉइड की अगर हम बात करें तो नॉन बेंजीनॉइड कौन से कहलाते हैं, ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं रब कर देती हूँ इसको। नॉन बेंजीनॉइड में क्या आते हैं, जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं होती। मैं इस नॉन बेंजीनॉइड को यहां पर लिख रही हूं, नॉन बेंजीनॉइड। तो नॉन बेंजीनॉइड में कौन से कंपाउंड आते हैं, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, लेकिन एरोमेटिक हैं। बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है। नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि जिसमें बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक है, लेकिन इसमें ये नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक तो है लेकिन क्या है कि ये इनके पास क्या है कि बेंजीन रिंग नहीं होगी। बेस्ट एग्जांपल इज एजुलिन। नॉन बेंजीनॉइड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एजुलिन। अब एजुलिन क्या है, एजुलिन के लिए हमें एक हेप्टागन बनाना है। एक हेप्टागन बना लिया हमने और यहां पर बनाना है मुझे पेंटागन। ये पेंटागन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो है, ये जो हमने साइड्स बनाई है ये इक्वल होनी चाहिए। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल बॉन्ड यहां पर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहां पर क्या है, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये जो है ये फॉर्मूला किसका है, ये एजुलिन का फॉर्मूला है। यहां अगर आप ध्यान से देखें
तो मैंने यहाँ 7 कार्बन की चेन बनाई है, 7 कार्बन की रिंग बनाई है, चेन नहीं कहूंगी मैं इसको, 7 कार्बन की रिंग बनाई है और इधर पेंटागन है। जबकि हमने बेंजीन को क्या कहा था, 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी इस वाले कंपाउंड में कहीं पर भी क्या, कहीं पर भी हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी ये क्या कहलाएंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड में ये नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी में आते हैं, एजुलिन के नाम से फेमस है ये। तो अब हमने यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं, यहाँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स रह गए। हमने कहा होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हो हर कॉर्नर पे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिंग में अदर देन कार्बन एटम का होना, अदर देन कार्बन एटम, कार्बन एटम को छोड़कर कोई भी अदर एटम हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, उसको हम हेट्रो, हेट्रो मींस डिफरेंट, हेट्रो एटम्स कौन से कहलाते हैं, कंटेनिंग हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होंगे, अदर देन कार्बन एटम। जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे क्या हेट्रो एटम कहलाएंगे। और ये अगर रिंग से हटाकर कार्बन को लगा दिया जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे ये हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई और इस बेंजीन रिंग में ये मेरे पास बेंजीन रिंग थी, हर जगह कार्बन था, लेकिन यहां एक कार्बन को हटाकर अगर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया विद अ लोन पेयर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पिरिडिन। पिरिडिन। इससे पहले मैंने बात की थी, मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगाया था, दैट इज एनिलिन। अगर वहां नाम में कोई दिक्कत रह गई हो तो एनिलिन नोट करना आप उसको, वो एनिलिन है। एनिलिन कैसा है, ये हमारा होमोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि हर जगह पर क्या है, कार्बन है। यहाँ पर हर जगह यहाँ पर क्या है, कार्बन, हर कॉर्नर पर कार्बन है। यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी हर जगह पर कार्बन है, लेकिन एक कॉर्नर पर कार्बन को हटाकर हेट्रो एटम लगा दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, पिरिडिन कहलाएगा। इसी तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन को हटाकर ऑक्सीजन लगा दिया गया जिसके पास 2 लोन पेयर हैं। और इसी तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा फ्यूरिन। और अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन और एक लोन पेयर के साथ ये दिखा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, पाइरोल कहलाएगा। और इसी तरह 5 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड दोनों तरफ और यहां पर मैंने सल्फर दिखा दिया तो ये क्या कहलाएगा, थायोफीन। तो आपको सभी कंपाउंड्स के जो नाम हैं विद एग्जांपल पता होने चाहिए। मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि पिरिडिन है, और यहाँ एक एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको एरोमेटिक कंपाउंड में, जब हम बात कर रहे थे बेंजीनॉइड की, मैंने यहाँ पर लिखा था दैट इज एनिलिन, NH2। तो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी को क्रिएट करने में, तो 6 सिस्टम आ गया। यहां ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इस एरोमेटिसिटी में कंजुगेशन में हेल्प कर रहा है, तो यानी 1 2 3, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो यार 6 पाई सिस्टम आ गया, इधर भी 6 पाई सिस्टम आ गया, इधर भी एक लोन पेयर जो है इसका ये हेल्प करता है कंजुगेशन में, तो ये भी 6 पाई सिस्टम आ गया, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक आ गया। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए साइक्लिक में, साइक्लिक में। ए साइक्लिक को हमने क्या कहा, हमने कहा जो ए साइक्लिक है वो ओपन चेन है। ओपन चेन में हमने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, मैंने एग्जांपल्स यहां मेंशन कर दिया आपको। साइक्लिक कंपाउंड जो है वो 2 तरीके के हैं, होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक में सभी जो क्लोज रिंग है उसका हर एक कॉर्नर जो है वो कार्बन ही होगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में जो क्लोज रिंग है वहां कार्बन को हटा के कोई हेट्रो एटम यानी अदर देन कार्बन एटम को लगा दिया होगा, ये यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया। एरोमेटिक कंपाउंड और ये जो होमोसाइक्लिक था 2 में डिवाइड किया गया, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में हमारे पास क्या आ गया, जो साइक्लिक है लेकिन वहां पर एरोमेटिसिटी नहीं है। और एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें पर्टिकुलर स्मेल थी, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किसे हम एरोमेटिक कहेंगे, तो यहां मैंने आपको मेंशन किया। यहां मैंने आपको बात की हक्कल रूल की, कि जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरीके के हैं, बेंजीनॉइड
जिनके पास बेंजीन रिंग होती है, मैंने आपको टॉलिन का एग्जांपल दिया, फिनोल का एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल एनिलिन का भी मैंने आपको वहां पर दिया। और नॉन बेंजीनॉइड में हमारे पास कौन से आ गए, नॉन बेंजीनॉइड में मैंने आपको एजोलिन का एग्जांपल दिया, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मेंशन कर दिए। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स की बात करेंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।